अलीगढ़ अग्निकांड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। अलीगढ़ अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन देखने को मिला है और आपको बता दें कि एलडीए में ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए हैं, यानी जवाबदेही तय कर दी गई है। निचले स्तर पर अधिकारी बदल दिए गए हैं। अवैध निर्माण मामले में जवाबदेही पूरी तरह से तय हो चुकी है। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए का ये बड़ा एक्शन होता हुआ एलडीए में ताबड़तोड़ ट्रांसफर देखे गए हैं और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब जवाबदेही यहां पर तय की गई है। तो अवैध निर्माण मामले में जवाबदेही पूरी तरह से तय हो चुकी है और ये आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। यही वो सूची है जो पूरी तरह से एलडीए में ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। निचले स्तर पर अधिकारी को बदल दिए गए और आपको बताते चले कि अवैध निर्माण मामले में जवाबदेही तय की गई है, लेकिन सवाल फिर ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले से, हेरफेर से क्या जवाबदेही तय हो पाएगी। चूंकि इसमें 16 बच्चे ऐसे थे, 16 युवाओं की जान गई है, परिवारों का चिराग बुझा हुआ है, लेकिन इसकी जवाबदेही इस तरह से अगर तय होगी तो क्या आगे चलकर इससे सबक मिल पाएगा। अंकुश जायसवाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। राजधानी लखनऊ से अंकुश जायसवाल, जिस तरह से जवाबदेही तय की गई है, क्या आपको लगता है कि काफी है? कार्रवाई का दौर अब शुरू हुआ है और एसआईटी की जो टीम है वो पहुंची है और एसआईटी ने अभी सभी जो जितने भी जिला प्रशासन हो, चाहे वो नगर निगम हो या फिर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, बिजली विभाग हो, सभी को जो है सभी को तलब किया है और सभी अधिकारियों से ब्यौरा मांगा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में आखिरकार जितनी अवैध बिल्डिंग्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उनका ब्यौरा मांगा गया है। वही आपको ये बता दें, उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खुद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार जी, उन्होंने 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते तक लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं सभी अभियंताओं को और इसका जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कल यानी कि बुधवार के दिन 71 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है अभियान चला करके सभी जोनों में। इसमें 41 जो है कोचिंग थी। परिवार के यहाँ पर चिराग बुझ गए। एलडीए जिस तरह से कार्य कर रहा है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से ये कार्य हुआ है और मुख्यमंत्री के आसपास के विभाग से ही एलडीए विभाग भी आता है, लेकिन ऐसे में इस तरह से जवाबदेही तय होगी। अधिकारी निचले स्तर से अगर चेंज होंगे तो क्या सवाल नहीं उठेगा? अगर सवाल उठता है तो इस पर संज्ञान क्या इस तरह से लिया जाएगा? निचले स्तर के अधिकारी आखिर आप क्यों इस तरह से नहीं इस पर ध्यान दे रहे थे? इस पर भी सवाल बना हुआ है। विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है इस पर। बिल्कुल खुशबू, कहीं ना कहीं ये लापरवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ सभी जितने भी जहां से भी एनओसी मिलती है सभी की जिम्मेदारी और जवाबदेही इसमें जरूर शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया, खुद एलडीए के डीसी प्रथमेश कुमार जी को तलब भी किया रिपोर्ट के साथ में, और जो भी पिछले 10 सालों में, क्योंकि 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश हुए थे और 16 से लेकर के अब 26 चल रहा है, 10 साल हो चुके। आखिरकार इन 10 सालों में एलडीए ने क्या किया, क्यों कार्रवाई नहीं की? जो भी इंजीनियर इस पीरियड में रहा है उन सभी के जो नाम शासन को भेजे गए, यानी आने वाले समय में बड़ी गाज गिर सकती है ऐसे इंजीनियरों पर। और साथ ही साथ जो एसआईटी गठित की गई है वो सभी विभागों के अधिकारियों को भी तलब किए हुए हैं कि उनके द्वारा जो अवैध निर्माणों को कैसे जो है, बिजली की अगर बात की जाए तो कैसे अवैध बिल्डिंग को कनेक्शन दे दिया जाता है, पानी का कनेक्शन दे दिया जाता है, और जो मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसे उनको मिल जाता है, कमर्शियल नगर निगम कैसे कमर्शियल टैक्स लेने लगता है। तो ये सभी चीजें हैं जांच का जो है दायरे में है और लगातार एसआईटी भी जांच कर रही है। वहीं प्राधिकरण की ओर से भी अब कमर कस ली गई है। 21 दिन तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। जो भी कोचिंग सेंटर मानकों को विपरीत चलाए जा रहे हैं सबके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अंकुश जुड़ने के लिए।